हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे मीम कॉइन्स के बारे में। तो मीम कॉइन्स में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मीम कॉइन्स मार्केट के अंदर है और हर एक मीम के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो के अंदर स्पेशली मैं बात करूंगा कि एक्जैक्टली कौन से मीम के अंदर कितना पोटेंशियल है। एंड बाय द वे, इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा हमारा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेगा। उसके ऊपर बेस करके अगर आप कुछ भी डिसीजन ले तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसके लिए जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ सच डिसीजंस, आप अपने एंड से भी जरूर से एक बार रिसर्च कर लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर हम देखेंगे ना, तो डॉज पहले आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एक मीम कैटेगरी में आती है। और मीम्स का ग्रैंडफादर है डॉज, क्योंकि डॉज पहले ही ऐसे मीम कॉइन आया था जिसने मार्केट के अंदर एक अच्छा सा हाइप बनाया और उसके बाद मार्केट में मीम्स आने स्टार्ट हुए। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा शिबा इनू, जो कि अभी इस टाइम पे राइट नाउ शिबा का जो मार्केट कैप है 19.36 बिलियन के आसपास, ठीक है। एंड देयर इज मिथ एंड देयर इज सम काइंड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट शिब। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शिब $1 तक चला जाएगा, तो उसके ऊपर भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि क्या कितनी पॉसिबिलिटीज है, उसके ऊपर भी हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो नेक्स्ट मीम कॉइन आता है उसका नाम है पेप। तो पीईपी, इस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो आज भी एलन मस्क ने सिमिलर काइंड ऑफ पेप के जैसा एक ट्वीट किया था, बट उसमें उतना कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। और अभी इस टाइम पे देखोगे तो पेप का जो मार्केट कैप है वो है 3.72 बिलियन के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप मीम्स में हमें डॉज का देखने को मिल रहा है 24.28 बिलियन के आसपास। उसके बाद आता है शिब, उसके बाद आता है पेप, एंड उसके बाद आता है फ्लोकी, जो कि है 22.75 बिलियन के आसपास आपको उसका मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। फ्लोकी के ऊपर मैंने लास्ट भी आप लोगों से डिस्कस भी किया था, एंड अगेन आई एम डिस्कसिंग कि फ्लोकी इज अ प्रोजेक्ट जो कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा खासा ऊपर जा सकता है और हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना के दे सकता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारे पास बेबीडॉज। बेबीडॉज का जो मार्केट कैप है वो है 2.57 बिलियन के आसपास। एंड यहाँ से अगर आप देखोगे तो WIF, ये न्यूली लॉन्च्ड एक मीम प्रोजेक्ट है जिसका मार्केट कैप आपको 2.36 बिलियन के आसपास देखने को मिल जाता है। तो मेरा अब इस टाइम पे यहाँ पर मेन गोल है इसी प्रोजेक्ट के ऊपर बात करने का। बाकी मैंने ऑलरेडी इन जितने भी प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, इनके ऊपर ऑलरेडी हमने बात भी कर ली है। तो डॉग उइफ, ये जो पार्टिकुलर कॉइन है ना, ये एक मीम प्रोजेक्ट है, ठीक है। और मीम प्रोजेक्ट में अगर आप देखोगे तो इसका प्राइस $2.36 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। एंड इट्स अ मीम, एंड स्टिल इसका प्राइस हमें $2.36 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या होगा कि मीम का प्राइस इतना ज्यादा होना, विच इज काइंड ऑफ ए कंसर्निंग। अगर आप अपना पैसा लगा रहे हो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे इसके अंदर एंट्री लेना यहाँ पर सही नहीं रहेगा। हो सकता है कि प्राइस में आपको फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिले, क्योंकि एज ए मीम दिस शुडेंट बी क्रॉस अबाउट 0.0। आप में से बहुत सारे लोग बोल सकते हो कि इसका मार्केट कैप कम है, तो मार्केट कैप कम हुआ तो इसका यहाँ पर ना, इसका यूज केस क्या है। अगर किसी भी प्रोजेक्ट मार्केट पे आ रहा है, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताया है ना, इनका कोई भी यूज केस नहीं है, ये जस्ट एज ए मीम है और मीम प्रोजेक्ट ही रहेंगे। बट इसका जो यूज केस है वो क्या है, यूज केस किसी को नहीं पता, बट लोग अभी इस टाइम पे अंधाधुन इसको बाइंग बना रहे हैं। रीजन बिंग, यहाँ पर ये एक साइकोलॉजी गेम है। $2.36 के आसपास मीम का प्राइस चल रहा है, तो लोग यहाँ पर बाई करने के लिए ज्यादातर इंटरेस्ट होंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा कि ये तो नेक्स्ट और भी बहुत बड़ा हो सकता है और इसमें अपना जितना हो सके उतना एंट्री बनाते जाओ, ठीक है। इसमें अगर मैं ओपन करूँ ना, तो डॉज WIF हेड क्या $2.36 अभी इस टाइम इसका प्राइस चल रहा है। 24 आवर्स में 24.63% के आसपास इसके अंदर मूवमेंट हुई है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर हम यहाँ से ग्राफ को देखें, तो ग्राफ ऑल टाइम ग्राफ को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें और भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो दिसंबर 2024 में इसका प्राइस चल रहा था $0.240 के आसपास। बात को समझना, उसके बाद जाके ही उसके ऊपर रिएक्ट करना, ठीक है। 0.24 इसी जोन पे प्राइस चल रहा था अराउंड, कब चल रहा था 0.24 के आसपास, जब ये पहले लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो लॉन्च जब हुआ था तब इसके प्राइस 0.24 के आसपास चल रहा था, 0.240 के आसपास। वहां से प्राइस ने कितना मूवमेंट ली हुई है, तो 805.18% के आसपास अभी फिलहाल के लिए उसका अपवर्ड मूवमेंट चल रहा है। उसके बाद प्राइस नीचे है, प्राइस ने 0.0939 के आसपास भी प्राइस है। उसके बाद से प्राइस के अंदर हमें एक रेगुलर मूवमेंटम देखने को मिली।
तो अभी यहाँ पर आप खुद से सोचो कि किसी प्रोजेक्ट ने ऑलरेडी मोमेंटम ले ली है जिसका प्राइस 0.24 के आसपास था, वो अभी इस टाइम पे $236 के आसपास चल रहा है। विच इज माई कंसर्न, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, यही मेरा कंसर्न था कि इतना नीचे से प्रोजेक्ट आने के बाद तुरंत $2.36 कैसे टच कर लेता है। और ये एज ए मीम प्रोजेक्ट है जो कि एक बावल आप इसको बोल सकते हो, जब भी बर्स्ट होगा बहुत ज्यादा नीचे आ सकता है। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से जितना दूर हो सके उतना दूर रह सकते हो। बाकी अगर आप लेना चाह रहे हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको लेना ही नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कि आपका थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसके लिए आप जरूर से अपना एंट्री भी बना सकते हो। इसमें एंट्री बनेगी कब? तो एंट्री बनाने के लिए मैं यही रेकमेंड करूंगा कि इसका प्राइस सेंट्स के आसपास आए, ठीक है। तो $0.09, $0.05 के आसपास, इन पर्टिकुलर जोन्स के आसपास अगर ये आता है देन आई विल गो फॉर टेक एन एंट्री ऑन इट। अदरवाइज अभी जो प्राइस चल रहा है इस प्राइस के अंदर मैं कभी भी एंट्री लेना नहीं चाहूंगा WIF के ऊपर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट में क्या दिक्कत है और क्यों हमें अभी इस टाइम पे इसमें बाइंग नहीं बनानी चाहिए। तो बाकी अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई है, अगर आप इसके अंदर ऑलरेडी एंट्री लगा चुके हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर मैं आपको गाइड कर सकूं तो जरूर से मैं आपको गाइड करने की कोशिश भी करूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस का जो परफॉर्मेंस है वो दिस ईयर जनवरी में अगर आप देखोगे 239% के आसपास गया, जनवरी 2024 में 66.12% के आसपास गया। तो अभी यहाँ पर कुछ दिनों पहले ही लॉन्च हुआ है, उसके बाद से यहाँ पर कुछ सिमिलर काइंड ऑफ ऐसा परफॉर्मेंस हमें इस पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए बस इस कॉइन का इतना ही अभी मेरे पास डाटा है। बाकी आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली मैं किस पॉइंट के ऊपर एंट्री ले रहा हूँ एंड अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट मैं आपको भी एंट्री दिलाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बात करते हैं अभी इस टाइम पे BTC के बारे में कि एग्जैक्टली BTC में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो कल रात को जब मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिला तो मेनी ऑफ यू गाइज गेट स्कैर्ड ऑफ मार्केट को लेकर, आप लोग स्कैर्ड थे। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना सेलिंग भी बना रहे थे। एट द मीन टाइम मैंने एक ट्वीट भी डाला था अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये करेक्शन है, इसके बाद हमें प्राइस में एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया था BTC इज टेकिंग ए हेल्दी करेक्शन, वेट फॉर द नेक्स्ट रॉकेट। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया था कि अभी इस टाइम पे यहाँ पर एक हेल्दी करेक्शन हो रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो बाकी अभी अगर आपने ट्वीट में देखा होगा तो होप सो कि आपने यहाँ से एक अच्छा सा बेनिफिट भी लिया होगा। मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ऊपर भी जा रहा है। तो अभी यहाँ पर मेरा यही कहना रहेगा आप में से सभी लोगों को कि मार्केट जब भी अभी इस टाइम पे करेक्शन लेगी उस टाइम पे एंट्री बनाने की कोशिश कर सकते हो। अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मार्केट में बहुत ज्यादा ब्लीड डाउन होगा, मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आएगा, ऐसा मुझे यहाँ पर पर्सनली अभी इस टाइम पे नहीं लगता है। एंड यूजुअली जब मार्केट 50,000 के आसपास भी था तब भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट में यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे देखोगे तो मार्केट अप ट्रेंड में ही मूव कर रहा है स्टिल। तो नेक्स्ट हमें क्या मूवमेंट BTC से देखने को मिल सकता है? तो द नेक्स्ट मूवमेंट फॉर द BTC वुड बी दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस में थोड़ा हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, जो कि प्राइस के लिए एक मैक्सिमम स्लाइड डाउन इसी जोन तक हो सकता है 71,300। बट द ओवरऑल मूव फॉर द BTC वुड बी दैट कि प्राइस यहाँ से हमें और भी थोड़ा ऊपर देखने को मिल जाए, जो कि अराउंड 75 to 80,000 के आसपास। मैंने कल भी आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि 75,000 to 80,000 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ BTC की प्राइस का। तो बाकी मेरा अभी इस टाइम पे गोल अनचेंज्ड है और मैं अभी इस टाइम पे स्टिल यही सोच रहा हूँ 70 to 80,000 के आसपास हमें BTC के प्राइस आने वाले टाइम में देखने को मिल जाए। तो बाकी आपका क्या ओपिनियन है BTC को प्राइस को लेकर वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। और अभी इस टाइम पे अगेन ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट की प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस में फर्दर 74,999 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट की प्राइस में और भी थोड़ा मूवमेंट हो, ठीक है। तो मूवमेंट यही एक्सपेक्टेड है, मूवमेंट सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से ही हमें देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको BTC के बारे में समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।